नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो ट्रेंड हिंदी चैनल पर, जहां हम लाते हैं हर गाड़ियों के डिटेल रिव्यूज हिंदी में आपके लिए। आज मैं यहां वर्षा फोर्ड के कोयम्बतूर शोरूम में हूं और मेरे साथ यहां पर है नई 2021 फोर्ड इकोस्पोर्ट टाइटेनियम प्लस वेरिएंट। पिछली बार हमने टाइटेनियम वेरिएंट की अपडेट्स देखी और इस बार यह है टाइटेनियम प्लस वेरिएंट, जो है टाइटेनियम वेरिएंट के एक वेरिएंट ऊपर। आज की तारीख पर यह टाइटेनियम प्लस वेरिएंट सिर्फ पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट के अवतार में मिलेगा और मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन कैंसिल कर दिया गया है। इसी तरह टाइटेनियम वेरिएंट पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन कैंसिल कर दिया गया है। बाहर से देखेंगे तो बिल्कुल टाइटेनियम वेरिएंट की तरह ही लगती है, क्योंकि काफ़ी सारे फीचर्स और डिटेल्स उस वेरिएंट से ही कैरी ओवर की गई है। टाइटेनियम वेरिएंट से ही एलईडी डीआरएल्स, हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, हैलोजन फॉग लैम्प्स, क्रोम फ्रंट ग्रिल और सिल्वर स्किड प्लेट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से ये टाइटेनियम प्लस वेरिएंट भी बिल्कुल सेम ही लगता है। पर टाइटेनियम वेरिएंट के मुकाबले टाइटेनियम प्लस वेरिएंट पर अलग से डिज़ाइन 16 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं, पर उसके अलावा और कोई भी बदलाव नहीं है और ज़्यादातर आप पहचान नहीं सकते हैं कि यह टाइटेनियम वेरिएंट है या टाइटेनियम प्लस। फोर्ड इकोस्पोर्ट के टाइटेनियम वेरिएंट से ही आपको प्रॉपर फंक्शनल रूफ रेल्स मिलते हैं जो सिल्वर कलर के आते हैं और साथ में इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिलता है। पीछे की तरफ देखें तो बिल्कुल किसी भी तरह की बदलाव नहीं है। टाइटेनियम प्लस वेरिएंट टाइटेनियम वेरिएंट की तरह ही लगती है, एक्सेप्ट फॉर ये अलग डिज़ाइन 16 इंच का स्पेयर व्हील। जी हाँ, आज की तारीख पर इकोस्पोर्ट इकलौती कॉम्पैक्ट एसयूवी है जिस पर 5वीं स्पेयर व्हील भी अलॉय व्हील मिलती है और यही इकलौती गाड़ी है जिस पर टाइटेनियम प्लस वेरिएंट और स्पोर्ट्स वेरिएंट पर अलग अलग डिज़ाइन के 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं कि अंदर क्या क्या बदलाव है, फीचर्स के मामले में कैसे है। लो दोस्तों, अब मैं बैठा हूँ नई 2021 फोर्ड इकोस्पोर्ट टाइटेनियम प्लस वेरिएंट के अंदर। तो लुक्स के हिसाब से, फील के हिसाब से और फीचर्स के हिसाब से भी बिल्कुल सेम ही है पहले की तरह, और किसी भी तरह की फीचर्स एडिशन बदलाव कुछ नहीं हुआ है टाइटेनियम प्लस वेरिएंट के अंदर। तो सबसे पहले फीचर्स के मामले में बात करें तो बिल्कुल सेम ही है। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है और उसके साथ क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, क्योंकि ये है ऑटोमेटिक वेरिएंट। जी हाँ, 2021 टाइटेनियम प्लस वेरिएंट पर आपको आज की तारीख पर मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलता है विद पैडल शिफ्टर्स। तो ये हुई पैडल शिफ्टर्स। आप काफ़ी एंथुजियास्टिकली ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि फोर्ड इकोस्पोर्ट एक फन टू ड्राइव कॉम्पैक्ट एसयूवी है इस कैटेगरी में, और ये पैडल शिफ्टर जो है और भी मदद करता है एंजॉय करने के लिए ड्राइव को। तो अब बाकी फीचर्स की बात करें तो बिल्कुल सेम ही है। 9 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये दोनों फीचर्स तो ट्रेंड वेरिएंट से ही मौजूद है विथ नेविगेशन। एंड ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो टाइटेनियम वेरिएंट का बिल्कुल सेम ही है। तो एक बार पावर ऑन करके देख लीजिए। तो ये हुई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिस्प्ले, बिल्कुल सेम ही है। डिजिटल रीडआउट स्पीडोमीटर के लिए मिलता है, एवरेज माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, और ये हुई 3D इमेज गाड़ी की। तो बाकी जो सब कुछ है बिल्कुल सेम ही है टाइटेनियम वेरिएंट की तरह, इंक्लूडिंग दिस टच स्क्रीन सिस्टम। एंड इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है ट्रेंड वेरिएंट से ही। कैमरा की क्वालिटी इतनी बेहतर थोड़ी है, पर ठीक है, काफ़ी बड़ा है इमेज, इसलिए ठीक है। और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी स्टैंडर्ड मिल जाते हैं ट्रेंड वेरिएंट से ही। तो ये हुई टच स्क्रीन सिस्टम की बात। इनबिल्ट नेविगेशन भी मिल जाती है, पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले चाहिए तो आपको केवल स्पोर्ट्स वेरिएंट में ही मिलता है वो फीचर्स, अलॉन्ग विद सिंक 3 कनेक्टिविटी। और ये हुई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और ये है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसमें स्पोर्ट्स मोड भी मिलता है पैडल शिफ्ट फंक्शन के लिए। तो स्पोर्ट्स मोड पर लगाकर पैडल शिफ्ट के साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं गियर्स, जिसकी वजह से काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं ड्राइव। और ये हुई गियर बॉक्स की बात। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम ही है। 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिलता है, और गियर लीवर के पीछे आपको ESP ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भी मिल जाता है टाइटेनियम वेरिएंट से ही, क्योंकि टाइटेनियम वेरिएंट से ही आज के तारीख पर 2021 मॉडल्स पर ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, रोल ओवर मिटिगेशन, एंटी रोल ओवर प्रोटेक्शन के साथ सारे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। पर एक जो फीचर है टाइटेनियम प्लस और स्पोर्ट्स वेरिएंट पर जो स्टैंडर्ड मिलते हैं वो है 6 एयरबैग्स। केवल टाइटेनियम प्लस और स्पोर्ट्स वेरिएंट पर ही आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, टाइटेनियम वेरिएंट पर 6 एयरबैग्स नहीं मिलते। ऊपर बी पिलर के ऊपर एयरबैग मार्किंग मिल जाता है, और साथ में दोनों फ्रंट पैसेंजर के साइड पर एयरबैग सीट पर ही मौजूद है, जिसकी वजह से ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा ताकि आप सीट कवर्स आफ्टर मार्केट ना लगाए। ये जो 6 एयरबैग्स वाले मॉडल्स हैं इस पर सीट कवर्स लगाना मना है। अगर लगाएंगे तो एयरबैग्स नहीं खुलेंगे, वो सेफ्टी के लिए एक हार्म हो सकता है। और उसके बजाय जो एडिशनल फीचर्स टाइटेनियम वेरिएंट
के ऊपर आपको मिलता है इस टाइटेनियम प्लस वेरिएंट पर, वो है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प का मार्किंग दिया है। इस गाड़ी पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन भी मौजूद है और उसके साथ ऑटोमेटिक वाइपर्स भी आ जाता है और उसके साथ इलेक्ट्रोक्रोमिक ऑटो डिमिंग IRVM भी मौजूद है इस टाइटेनियम प्लस वेरिएंट पर, जो टाइटेनियम वेरिएंट पर ये फीचर्स नहीं है। तो ये हुई फीचर्स की बात। और जो छोटी छोटी बदलाव है टाइटेनियम वेरिएंट के मुकाबले, वो है जो फैब्रिक पैडिंग डोर पर आती है, ये टाइटेनियम वेरिएंट पर नहीं था, पर ये टाइटेनियम प्लस वेरिएंट पर फैब्रिक सॉफ्ट पैडिंग आ जाती है और स्पोर्ट्स वेरिएंट पर लेदर फिनिश भी आ जाती है। सीट्स के बारे में बात करें तो बिल्कुल वही सेम फैब्रिक सीट्स है। 6 एयरबैग्स तो है, पर ये फैब्रिक सीट्स है। बहुत अच्छी इंटीग्रेशन की हुई है एयरबैग्स की फैब्रिक सीट्स पर, तो ये किसी और गाड़ी में नहीं देख सकते हैं आप। और सीट्स तो वही सेम एक्सेलेंट कंफर्ट है और फैब्रिक क्वालिटी भी काफ़ी रोबस्ट भी है, जिसकी वजह से काफ़ी दिन तक टिकेंगे। और अब चलते हैं पीछे की सीट्स पर, देखते हैं कि वहाँ पर क्या बदलाव है। तो अब मैं बैठा हूँ फोर्ड इकोस्पोर्ट 2021 टाइटेनियम प्लस वेरिएंट के पीछे के सीट्स पर और यहाँ से आप देख सकते हैं कि फीचर्स के मामले में किसी भी तरह की बदलाव नहीं है, पर टाइटेनियम वेरिएंट के ऊपर काफ़ी सारे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, क्रूज कंट्रोल, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील और ये जो मज़ेदार 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विद पैडल शिफ्टर्स। और सेफ्टी के हिसाब से बात करें तो 6 एयरबैग्स तो स्टैंडर्ड मिल जाते हैं और एयरबैग की मार्किंग यहाँ पर साइड पर मिल जाता है, फ्रंट के सीट्स के साइड पर, जिसकी वजह से आप इस टाइटेनियम प्लस वेरिएंट पर और स्पोर्ट्स वेरिएंट पर एडिशनल सीट कवर्स नहीं लगा सकते हैं। और ये हुई बात। अब पीछे के सीट्स की बात करें तो स्पेस तो बिल्कुल सेम ही है, ठीक ठाक है, बहुत सारा नहीं है पर फिर भी ठीक है। और दोनों सीट्स के पीछे सीट पॉकेट्स मिलते हैं और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो बेसिक वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड है, पर इस टाइटेनियम प्लस वेरिएंट से ही आपको रियर सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है विद कप होल्डर्स एंड 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग फंक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डिवीजन है, जिसकी वजह से आप दोनों सीट्स अलग अलग से फोल्ड कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन तो सिर्फ टाइटेनियम प्लस वेरिएंट और स्पोर्ट्स वेरिएंट पर ही मिलता है, टाइटेनियम वेरिएंट पर यह फीचर्स मौजूद नहीं है। और आगे वाले डोर्स की तरह ही आपको पीछे के डोर्स पर भी, डोर पैड्स पर सॉफ्ट फैब्रिक कुशनिंग भी मिलता है। तो ये हुई पीछे के सीट्स की बात फोर्ड इकोस्पोर्ट 2021 टाइटेनियम प्लस वेरिएंट की। गाड़ी के पीछे जाने से पहले सनरूफ एक बार दिखा देता हूँ। सनरूफ आज के तारीख पर 2021 फोर्ड इकोस्पोर्ट पर टाइटेनियम वेरिएंट से ही स्टैंडर्ड हो गया है विद ESP ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड फंक्शन। तो अब चलते हैं गाड़ी के बूट स्पेस देखते हैं। हमेशा की तरह फोर्ड इकोस्पोर्ट की बूट स्पेस इस कैटेगरी में सबसे बड़ी है और बिल्कुल पहले की तरह 352 लीटर का लगेज कैपेसिटी मिलता है। बूट स्पेस की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण काफी ऊंचे आइटम भी अंदर आसानी से रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो पार्सल ट्रे निकालकर और भी बड़े सामान आसानी से फिट कर सकते हैं। इस गाड़ी की स्पेयर व्हील टेलगेट पर माउंटेड है, इसलिए फ्लोर के नीचे तो कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर ये इमरजेंसी ट्रायंगल। जैसे मैंने पहले कहा, टाइटेनियम प्लस वेरिएंट और स्पोर्ट्स वेरिएंट पर ही 60-40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से लगेज कैपेसिटी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसकी वजह से गाड़ी में 3 जन बैठकर भी काफी सारे बड़े लगेज लेकर जा सकते हैं, पर यह फीचर तो टाइटेनियम प्लस और स्पोर्ट्स वेरिएंट पर ही मिलता है। तो ये हुई फोर्ड इकोस्पोर्ट टाइटेनियम प्लस वेरिएंट की बूट स्पेस की बात। अब इस टाइटेनियम प्लस वेरिएंट की दाम के बारे में बात करते हैं। फोर्ड इकोस्पोर्ट हमेशा की तरह एक ड्राइवर एंथुजियास्ट कॉम्पैक्ट SUV रही है। सबसे पुरानी कॉम्पैक्ट SUV होने के बजाय भी काफी सारे स्टैंडर्ड फीचर्स मिलते हैं ट्रेंड वेरिएंट से ही। 2021 के लिए टाइटेनियम वेरिएंट पर भी एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स विद सनरूफ भी ऐड किया गया है। अगर टाइटेनियम प्लस वेरिएंट की बात करें तो यह इकलौती वेरिएंट है जिस पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ही मिलता है पेट्रोल इंजन के साथ। और इस 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो यह पैडल शिफ्टर्स के साथ मिलता है, चलाने में भी काफी मजेदार है। साथ में इस टाइटेनियम प्लस वेरिएंट पर 6 एयरबैग्स के साथ ESP ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाता है। और आज की तारीख पर फोर्ड इकोस्पोर्ट के सारे वेरिएंट्स पर फोर्ड इंडिया ने दाम कम किया है, जिसकी वजह से यह टाइटेनियम प्लस वेरिएंट भी जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन गई है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको यह इकोस्पोर्ट 2021 टाइटेनियम प्लस वेरिएंट कैसा लगा। मैं आपका विप्रजेश फिर मिलता हूँ कहीं और वीडियो पर। आज के लिए धन्यवाद।